हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी ने मेयर पद के लिए प्रत्याशी सुनैना देवी को अपना समर्थन दिया। पार्टी द्वारा एक मत से यह निर्णय लिया गया कि सुनैना देवी वह पहले से ही राजनीति में रही है और वार्ड काउंसलर भी कई बार रह चुकी है, इसलिए उन्हें गया नगर निगम के बारे में जानकारी है। हम के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेश पांडे ने बताया कि भाजपा पार्टी के द्वारा अपना प्रत्याशी उतारे जाने के बाद हम पार्टी ने ऐसा कदम उठाया है, जिसके बाद पूर्व सीएम जीतनराम मांझी के गोदावरी आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि सर्वसम्मति से मेयर प्रत्याशी सुनैना देवी को हम पार्टी ने समर्थन दिया है। मुकेश चौधरी भी हम पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, उनका सम्मान हम लोगों के दिल में है, हम उन्हें भी शुभकामना देते हैं, लेकिन चुनाव में ऐसी परिस्थितियां होती है जो देख कर ही निर्णय लेना पड़ता है। इस परिस्थिति में दोनों का आकलन कर जब जोड़ घटाकर देखा गया तो सुनैना देवी को ही समर्थन मिला, क्योंकि चुनाव कोई खेल नहीं है। इस मौके पर हम पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सह प्रवक्ता नंदलाल मांझी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रामेश्वर यादव, जिला अध्यक्ष नारायण प्रसाद मांझी, बाराचट्टी विधायिका ज्योति मांझी, हम पार्टी के जिला प्रवक्ता दिवाकर सिंह, मंत्री प्रतिनिधि मिनहाजुद्दीन खान, राम स्नेही मांझी, संतोष चौधरी समेत कई लोग मौजूद रहे। बहुत ही शॉर्ट नोटिस में और बहुत ही सूक्ष्म सूचना पर आप लोग आज इस पीसी में उपस्थित हुए हैं, इसलिए दिल से आपको धन्यवाद देना चाहेंगे। आज का जो ये प्रेस वार्ता बुलाया गया है, उसके जो चार बातें हैं, बहुत खास कारण है, इसके चलते हम लोग ये प्रेस वार्ता बुलाए हैं। मूल रूप से अभी जो है पूरे बिहार में नगर निकाय का चुनाव चल रहा है और हम लोग गया शहर के रहने वाले हैं। गया शहर में जो एक ऐतिहासिक शहर है, अगर बिहार का हम लोग कहें तो धरोहर है और धार्मिक नगरी है। बिहार में पूरे भारत की धार्मिक नगरी है और देश ही नहीं विदेश से भी यहाँ पिंडदानी और तीर्थयात्री आते हैं। निश्चित तौर पर विश्व लेवल पर जब गया शहर की एक पहचान है तो उस पहचान के लायक गया शहर में जो व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं है। इस बात को कहने में मुझे किसी तरह का कोई परहेज नहीं हो रहा है और उस लेवल की एक व्यवस्था होनी चाहिए। उसके लिए हम लोगों ने सोचा था, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने उस पर कुछ काम भी किया है, लेकिन हम लोग जो जब हमारे आदरणीय संरक्षक महोदय बिहार सरकार के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाई थी जिसमें सोन नदी से पानी ला करके हम लोग फल्गु में गिराने का काम करने का उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया था और उसमें मैरिन ड्राइव के तरह दोनों तरफ नदी के दोनों तरफ बीथो से लेकर के बोध गया तक के सड़क बनाने का प्रोजेक्ट था और उसमें नौका विहार ताकि कराया जाता, ताकि उसके वजह से पर्यटक जो हैं उनको ये शहर लुभाता। उसके साथ साथ ही बहुत सी ऐसी व्यवस्थाएं हैं। आज भी आप शहर में चल जाइए, गया का जीबी रोड है, केपी रोड है, उन जगहों पर आप जाइएगा सड़कें बहुत चौड़ी हैं। इसमें कहीं कोई अतिशोक्ति नहीं है कि सड़कें कम चौड़ी है, सड़कें बहुत चौड़ी है, लेकिन पैदल चलना भी उन सड़कों पर मुश्किल, धक्का धुक्की होता है। आपको और बताते हैं, हमारे शहर में एक बिहार का नंबर 2 का शहर है, पटना के बाद गया का ही नंबर आता है और अंतर्राष्ट्रीय पहचान वाली जगह है। उसमें एक स्टेडियम अय्यर सुब्रमण्यम स्टेडियम है, लेकिन एक जो इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम होना चाहिए, जो एक पहचान वाली स्टेडियम होना चाहिए, वो भी नहीं। तो इन सारी बातों को लेकर के और हम लोग सामने आए हैं और मूलतः जो बात हम लोग ये करना चाहते हैं कि ये चुनाव तो एक्चुअली कहीं कोई दलगत भावना और दल की चुनाव है नहीं, ये तो व्यक्तिगत चुनाव है। इसमें व्यक्तिगत पहचान पर ही वोट मिलता है लोगों को। लेकिन जो बिहार के या गया के कुछ दल ऐसे हैं जो इस चुनाव को दलगत बनाना चाहते हैं, तो अगर दलगत वो बनाना चाहते हैं तो इस परिस्थिति में हम लोग भी अपनी हमारी जो पार्टी है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, जो हम लोग महागठबंधन में हैं, उसके तरफ से हम लोग श्रीमती सुनैना देवी जी को ये पार्टी समर्थन देती। मैं फिर एक बार आपको क्लियर करना चाहता हूँ, ये जो चुनाव है वो दलगत चुनाव नहीं, लेकिन कुछ लोगों ने समर्थन दिया है, इसलिए निश्चित तौर पर गया शहर के विकास के लिए
गया शहर को और आगे ले जाने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान देने के लिए ये हमारी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर अपना समर्थन इस चुनाव में श्रीमती सुनैना देवी जी को देती है। उसका मूल कारण ये है कि ये 2 बार वार्ड पार्षद भी रह चुके हैं वार्ड नंबर 1 से। इनको नगर निगम का अच्छा अनुभव है, ज्ञान है, और अगर ये मेयर बनती हैं तो निश्चित तौर पर गया शहर का सर्वांगीण विकास होगा। धन्यवाद। साथ ही जैसा कि हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी ने कहा है कि ये पार्टी देश चुनाव है, लेकिन कुछ खास व्यक्तियों के द्वारा लगातार इसको दलगत बनाने का प्रयास किया है। कुछ दलगत राजनीति से हम ऊपर उठना चाहते हैं, लेकिन हाल में जिस तरह का घटना हुआ है उसमें हम लोगों को सोचने के लिए मजबूर करते हैं। हम भी गया के रहने वाले हैं, गया वासी हैं, गया में क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, हमारे लिए जिम्मेदारी बनती है। और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारा भी निर्णय एक महत्वपूर्ण अंग करता है कि हमारा नेता कौन है, कैसे हो। तो इसी क्रम में आदरणीय मांझी साहब ने तय किया कि गया जिला में अगर इस तरह की बात हो रही है तो गया जिला में हमारे माननीय 3 विधायक और किसी भी दल से हम लोग सक्षम है। और हमारा गया जिला में खास करके स्ट्राइक रेट 100/100 है, नो डाउट। अगर हम अपने कैंडिडेट को और हम अपने लोगों को बीच में जा करके उनको नहीं करते हैं तो हमारा जो कहीं न कहीं जो मत है हम कहीं उचित निर्णय नहीं ले पाएंगे। इसी क्रम में सुनैना देवी जी और आदित्य कुमार जिनको आप मुकेश चौधरी के नाम से जाने जाते हैं, हमारे नगर के भी अध्यक्ष हैं। दोनों का हम लोग ने एक तरह से बायोग्राफी का अवलोकन किया, उसमें साफ स्पष्ट नजर आता है कि काफ़ी अनुभवी हैं, लगातार 2 बार ये रहे भी हैं और इनको अच्छा खासा अनुभव है। और इस अनुभव को लाभ को देखते हुए साथ ही साथ ये माननीय श्री जीतन राम मांझी जी के एक तरह से उनकी बच्ची भी हुई, तो कहीं न कहीं काम करने का अनुभव, साथ में मांझी जी का जो है उनका परिवार भी है, तो कहीं न कहीं इस चुनाव में हम लोग क्योंकि हम लोग जीतने के लिए लड़ रहे हैं, ना कि हारने के लिए। और उस परिस्थिति में हम लोगों ने चयन किया कि नहीं, कहीं न कहीं जब हमारे विशेषज्ञ लोग बैठक हुआ तो बैठक में तय हुआ कि नहीं, कहीं न कहीं सुनैना देवी भारी है और हम लोग उनका समर्थन करते हैं। और समर्थन करने का एक प्रमुख कारण ये भी है, सोचिए साथी कितनी बड़ी विडम्बना। कभी कभी सोचते हैं तो हम लोग हंसते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी लगातार कहते हैं कि क्या परिस्थिति है, अनुसूचित जाति का सीट है, सुरक्षित सीट है, उस सीट में भी जो है कुछ थैलीशाह लोग और कुछ चटुकारिता करने वाले लोग अपना बड़ा बड़ा थैली लेकर के कुछ डम्मी कैंडिडेट को खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। यानी सुरक्षित सीट में भी लोग ऐसे अपना हिसाब से वो जेब का नेता, जेब पैकेट का आदमी को खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। और हमारे गया जिला के जो खास करके गया जिला के वासी है उस पर वो राज करना चाहते हैं। तो हम लोग स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं कि अब ऐसा नहीं चलेगा। जो नेता गरीबों के लिए खड़ा रहेगा, जो गरीबों के लिए काम करेगा, गरीबों के हित में बात करेगा, वही हमारे नेता होंगे। और हम लोग सुनैना देवी को इनका समर्थन देते हैं। साथ ही साथ कहना चाहते हैं कि आप गया शहर में घूमे होंगे, हर एक चमकता बिल्डिंग के पीछे आप देखे होंगे तो दलित बस्ती में किस तरह से बज ये गंदगी है, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। इतना साल का हो गया है काफ़ी नगर निगम का, लेकिन क्या है, चाहे आप चले जाइए विनोवा नगर, चाहे चले जाइए कलेर, चले जाइए आप यहाँ मानपुर का ये सूर्यपोखरा है, चले जाइए आप यहाँ भैरव स्थान, क्या स्थिति है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। इसलिए हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि जब यह सीट सुरक्षित है, दलितों के लिए है, अनुसूचित जातियों के लिए है, तो कम से कम उनको चुनाव लड़ने दीजिए। इस तरह का खेला नहीं कीजिए, ताकि कठपुतली आदमी हमको नहीं चाहिए। और आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी का इनको आशीर्वाद प्राप्त है, डॉक्टर संतोष मांझी का आशीर्वाद प्राप्त है। हम लोग सरकार के साथ हैं। अगर परिस्थितियाँ होगी तो जहाँ तक पैसा का होगा, फंड का होगा, हम लोग बिहार सरकार से भी लड़ने में सक्षम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसीलिए हम लोग ने इनका समर्थन किया है। तो इसके लिए हम भी अच्छा से काम करेंगे नगर निगम का। अगर हम जीत के जाएंगे नगर निगम में तो कितना समस्या है, जैसे जाम का समस्या है, टैक्स का समस्या है, और व्यवसाय का इस सब का समस्या है, तो सब करेंगे। और जहाँ घूमने हम जा रहे हैं चुनाव में, बर्फ में, तो देख रहे हैं जो बोले अभी कि वहाँ दलित टोला में इतना अभी भी है, तो फिर हम मानते हैं, हम भी घूमे हैं, देखे हैं कि वहाँ दलित टोला में तो बहुत समस्या है ज़्यादातर।
और हम तो राजनीति के घर से है ही, तो अच्छे का मतलब है, तो सब चीज़ हम जानते करते हैं, अच्छा से सब राजनीति जानते हैं। राजनीति के तहत काम करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे, जो पहले जो काम हुआ उससे ज़्यादा उठ के काम करेंगे। ठीक, चुनाव 28 तारीख को है, कितना लेट समर्थन मिला है? हाँ तो मिला तो कोई बात नहीं है, हम तो उतना कर लिए हैं, 8 महीना से हम पूरा वर्क कर लिए हैं। समर्थन ना भी मिलता तो हमें कोई बात नहीं रहता।